Student, in this video we are going to discuss about the topic the final stage of elections. Election की final stage. Before this topic we have learned about the campaign अभियान के बारे में. Our chapter electoral politics is going on from political science for class 9th. So you can see जो फाइनल स्टेज होती है इलेक्शन में उसमें क्या होता है. जब इलेक्शन का दिन आता है, ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वोटर्स गो टू असाइंड एरियाज और पोलिंग बूथ एंड कास्ट देयर वोट. इलेक्शन वाले दिन वोटर्स पोलिंग बूथ पर जाते हैं या जो एरिया सेलेक्ट किया जाता है उस पर जाते हैं और अपना वोट डालते हैं. यूजुअली द पोलिंग बूथ इज़ लोकेटेड आइदर एट अ स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस. सामान्यतः एक जो पोलिंग बूथ होता है वो एक स्कूल में या फिर एक गवर्नमेंट ऑफिस में लोकेट होता है. द वोटर्स हैज़ टू शो देयर आइडेंटिटी प्रूफ टू द इलेक्शन ऑफिशियल. वोटर्स को अपना इलेक्शन ऑफिशियल जो इलेक्शन के अधिकारी होते हैं उनको अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ता है. A mark with indelible ink is put on a finger before a voter is allowed to vote. एक वोटर की फिंगर पर एक जो है गाढ़ा सा निशान इंक का लगा दिया जाता है, फिर उसको वोट डालने के लिए अलाउ किया जाता है. An agent of every political party is present at the polling booth to ensure that elections take place in a fair manner. एक एजेंट पॉलिटिकल पार्टी का हर एक एजेंट पोलिंग बूथ पर रहता है और वो ये निश्चित करता है कि जो इलेक्शन प्लेस है वहाँ पर फेयर तरीके से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है. Earlier people used to cast their vote on ballot paper. पहले लोग अपना वोट बैलेट पेपर पर दिया करते थे. Now instead of ballot paper, अब बैलेट पेपर के जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर यूज. अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ होती है. The voting machine shows the names of candidates and symbols of political party. वोटिंग मशीन कैंडिडेट के नेम को शो करती है और पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को शो करती है. पीपल हैव टू सिंपली प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस. पीपल को अपनी चॉइस के कैंडिडेट के नाम के सामने बटन दबाना होता है और व्हेन द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ पोलिंग कम्स टू एन एंड, जब पोलिंग का समय एंड की ओर होता है, सारी जो ईवीएम होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर सील्ड बाय स्पेशल ऑफिसर एंड टेकन टू ऑफिशियली असाइंड सिक्योर प्लेस. और सभी ईवीएम को एक स्पेशल ऑफिसर के द्वारा एक जो सुनिश्चित किया गया एक सिक्योर प्लेस जो सुनिश्चित किया जाता है उस पर ले जाई जाती हैं. ऑन द फिक्स्ड डेट सील्स आर ब्रोकन एंड काउंटिंग टेक्स प्लेस. एक निश्चित डेट पर उनकी सील जो है उनको तोड़ा जाता है और फिर काउंटिंग टेक्स प्लेस. जो वोट हैं उनकी काउंटिंग शुरू हो जाती है. द कैंडिडेट विद द लार्ज नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय द रिक्रूटिंग ऑफिसर. रिक्रूटिंग ऑफिसर के द्वारा जिस नंबर ने ज़्यादा वोट लिए हैं उसको इलेक्शन का विजेता घोषित किया जाता है. दिस हैपन्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ऐसा सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है. रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस आर वॉच्ड विद ग्रेट एंथुसियाज्म बाय पीपल. इलेक्शन का जो रिजल्ट है लोगों के द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ देखा जाता है. मैनी ऑफ whom remain glued to their television sets till the formation of the government. गवर्नमेंट के बनने तक कुछ लोग तो टीवी से चिपके ही रहते हैं. The excitement of the people is
palpable once the result are announced and they get to know about the party or the alliance of parties securing majority। और लोग ये जानने की कोशिश के लिए बेचैन रहते हैं, उतावले रहते हैं कि किस पार्टी को विजय मिलेगी या किसके साथ गठबंधन से सरकार बनेगी। सो दिस वाज द इलेक्शन प्रोसेस और द फाइनल स्टेज इन द इलेक्शन। नाउ डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में डेमोक्रेटिक करेक्टर इलेक्शन के, तो यहाँ पर हम देखेंगे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का चुनाव आयोग क्या करता है। देयर आर सेवरल रीजन दैट मेक पीपल बिलीव दैट इलेक्शन इन इंडिया आर हेल्ड इन अ फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर। बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जिनमें लोगों को ये विश्वास होता है कि इंडिया में इलेक्शन फेयर होता है और इम्पार्शियल होता है, बिना किसी की तरफदारी किए। द बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन इन इंडिया इज नोन एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो बॉडी इलेक्शन कराती है वो उसको इलेक्शन कमीशन बोला जाता है। तो ये जो बॉडी हैं जो इलेक्शन आयोग में आती हैं, चुनाव आयोग में, इसको जैसे जुडिशरी, इट फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट द कंट्रोल ऑफ आइदर द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बिना कंट्रोल के फ्रीली वर्क करती है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्राइजेज द चीफ इलेक्शन commissioner and 2 election commissioners who are appointed by the president of India। इलेक्शन कमीशन में, इंडिया के इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं वो शामिल होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक चेयरपर्सन के रूप में, इलेक्टोरल बॉडी का चेयरपर्सन के रूप में वर्क करते हैं। ही और सी कैन बी रिमूव्ड फॉर प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेबिलिटी। अगर उसमें मिसबिहेवियर देखा जाता है या इनकैपेबिलिटी देखी जाती है उसको हटा दिया जाता है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए एन एड्रेस हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों पार्लियामेंट के लिए, इस पर्पस के लिए इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए एक एड्रेस पास किया जाता है जिसको एक मेजॉरिटी के द्वारा, दोनों हाउस की मेंबरशिप की मेजॉरिटी के द्वारा पास किया जाता है। एंड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3। इसमें लगभग 2/3 मेंबर्स को दोनों हाउस के वोट करना होता है। द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के आधार पर हटाया भी जा सकता है। द मेजर फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर ब्रीफली डिस्कस बिलो। इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो होता है उसके कुछ फंक्शंस यहाँ पर हैं। इलेक्शन कमिश्नर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द टाइम द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड इन द कंट्री टिल द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। रिजल्ट के डिक्लेयर्ड होने तक इलेक्शन कमीशन ही रेस्पॉन्सिबल होता है पूरे इलेक्शन की प्रोसेस का। इट इशूज़ अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरी पॉलिटिकल पार्टी। उसको एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है जो हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना होता है। ये यानी इलेक्शन कमीशन एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना होता है। द कमीशन कैन पुश political party for failure to comply with the rules of the code of conduct। election can push a political party कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टी को एक फेलियर भी मान सकता है टू कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू अबाइड बाय सर्टेन नॉर्म्स टू प्रिवेंट पार्टीज फ्रॉम मिसयूजिंग government power। This is often done to ensure victory for the party in power। Some government officials may resist attempts on the part of parties
to manipulate election result. No transfer of government official can take place at the time of elections now. गवर्नमेंट को कुछ निश्चित जो नॉर्म्स होते हैं उनको बनाना होता है जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी मिसयूजिंग से बच जाए, गवर्नमेंट की मिसयूजिंग जो पावर है उससे बच जाए। ये सब जो है जो पार्टी पावर में होती है उसको ये निश्चित करना होता है। सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है इसमें पार्टी में पार्टिसिपेट करने से हट जाते हैं। नो ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। द इलेक्शन कमीशन नीड स्टाफ टू कंडक्ट इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन को स्टाफ इलेक्शन को कराने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है। गवर्नमेंट ऑफिसर आर देयर फॉर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो है इलेक्शन की ड्यूटी पर लगाया जाता है। व्हेन नो इलेक्शन ड्यूटी दे वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के समय में उनको इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पर वर्क करना होता है। दे डू नॉट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर विच दे वर्क, वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते जिसके लिए वो वर्क करते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज़ ओवर द ईयर परफॉर्म्ड इट्स फंक्शंस विद अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट हैज़ बीन एबल टू मेंटेन इट्स क्रेडिबिलिटी, इट हैज़ वन सेवरल ओकेजन्स पुल्ड अप द गवर्नमेंट फॉर फेलिंग to follow the rules of the election commission. Repolls have been held in constituencies where incidents of ringing and booth capturing have taken place. रिपोल यानी जहाँ पर बूथ कैप्चरिंग के इंसिडेंट होती हैं वहाँ पर रिपोल हो जाता है, दोबारा से इलेक्शन करना हो जाता है। स्टर्न मेजर्स अडॉप्ट इन इलेक्शन कमीशन हैव प्रूव्ड इफेक्टिव, इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्ट्रिक्ट कदम उठाए जाते हैं जिससे कि वो प्रभावी दिखे। सो दिस वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस द पार्टिसिपेंट्स ऑफ पीपल, लोगों का पार्टिसिपेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।